Good morning, students. In this part of the carboxylic acid, we will discuss about the classification and the nomenclature of the acid derivatives. So first of all, we want to know something about the definition of acid derivatives. So what are acid derivatives? So acid derivatives are those compounds which are derived from the carboxylic acid by replacing the OH of COOH group by these different groups on the basis के which acid derivative will be synthesized. If the OH is replaced by X, if OH is replaced by X, then these acid derivatives are called acid halides. And the value of X may be fluorine, chlorine, bromine, and iodine. And on that basis, the acid halides may be the acid fluoride. If the value of X is F, the acid halide may be acid chloride if the value of X is Cl, and the acid halide will be acid bromide if the value of X is Br, and the acid halide will be acid iodides if the value of X is I. जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर क्लियर दिख रहा है कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका देखो ये OH है, ये हम रिमूव कर दें और इस OH की जगह क्या लगा दें यहाँ पे ये X, और X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मींस X लगा दिया, तो दीज कॉल्ड एसिड हैलाइड्स. जैसे हमने आपको डेफिनेशन में बताया कि द कंपाउंड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव्ड हो बाय रिप्लेसिंग OH, और OH को रिप्लेस करके हम कोई ग्रुप लगा दें, वो क्या लगा सकते हैं ग्रुप, द ग्रुप में भी द X, जैसे अभी हमने बताया, तो एसिड हैलाइड बन जाएंगे. और नेक्स्ट क्या है डेफिनेशन में देखो, OCOR. अगर हम OH ग्रुप को हटा दें और यहाँ पे क्या लगा दें, देखो ये जो आपको ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ग्रुप है ये, OCOR ग्रुप. अगर हम ये OCOR ग्रुप लगा दें यहाँ पे, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, एसिड एनहाइड्राइड्स. तो ये आपके एसिड एनहाइड्राइड्स प्रिपेयर हो जाएंगे यहाँ पे. क्लियर हो गया. उसके बाद नेक्स्ट आपके आ जाते हैं कि अगर हम OH को रिप्लेस करके कौन सा ग्रुप लगा दें, OR. कौन सा ग्रुप लगा दें, OR. जो R है देखो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे CH3 पुट कर दी, वो कोई भी हो सकती है, वो आपके इथाइल भी हो सकता है C2H5, वो कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हैं, एल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, एराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं. मींस OH को रिप्लेस किया आपने किसके द्वारा, OR ग्रुप के द्वारा, तो दीज कॉल्ड एस्टर्स, तो ये आपके एस्टर्स बन जाएंगे. नेक्स्ट अगर हम OH को रिप्लेस करके और क्या लगा दें यहाँ पे, NH2 ग्रुप लगा दें, देखो NH2 ग्रुप लगा दिया हमने, तो ये कहलाते हैं एसिड एमाइड्स. तो ये जो ग्रुप बन गया अब न्यू ग्रुप CONH2, देखो ये कंप्लीट जो है CONH2 एसिड एमाइड ग्रुप है, और ये COOR एस्टर ग्रुप है, एंड सो ऑन, ये COX जैसे एसिड हैलाइड था. तो ये आपके 4 डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स बन गए. सो व्हाट आर एसिड डेरिवेटिव्स, द कंपाउंड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिप्लेसिंग OH, बाय रिप्लेसिंग OH को हम रिप्लेस कर दें ऑफ द COOH ग्रुप, जो COH ग्रुप वाला OH है उसको रिप्लेस कर दें बाय आइदर द X, देखो X के द्वारा कर दें, और बाय OCOR के द्वारा कर दें आप, या हम OR, देखो ये इस OR के द्वारा कर दें हम, या हम NH2, ये NH2 के द्वारा कर दें, आर कोल्ड एसिड डेरिवेटिव्स. आप इन सभी को क्या कहेंगे, दीज आर एसिड डेरिवेटिव्स. इसके बाद आप देखिए जो ये एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, इनकी नाम हमने क्यों डाला, वाई दे कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव्स, क्योंकि अब फर्दर अगर हम ये जितने भी हमारे जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और द एसिड अमाइड, अगर हम इन सभी की देखो हाइड्रोलाइसिस कर दें, एनी वन ऑफ देम, किसी की भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हमें पेरेंट एसिड मिलेगा, आके कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. देखो अगर हमने कर दी एसिड हैलाइड की देखो हाइड्रोलाइसिस, अगर आप एसिड हैलाइड की देखो अगर हाइड्रोलाइसिस कर दें यहाँ से, देखो इसकी अगर हम इसकी देखो इस टाइप से हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर तो कैसा चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर होता है यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, एक्स के ऊपर क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और जब बॉन्ड की क्लीवेज होगी तो नेगेटिव पार्ट की तरफ कौन आएगा, यहाँ पे इधर आएगा H पॉजिटिव, ठीक है, और इधर कौन सा पार्ट आ जाएगा, इधर आ जाएगा OH नेगेटिव कार्बन के ऊपर, क्योंकि स्लाइट पॉजिटिव चार्ज था.
तो ये हाइड्रोलिसिस कर दी हमने, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद बोलो क्या मिला, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड साइड प्रोडक्ट आपका HX निकल जाएगा। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड एनहाइड्राइड की, तो भी हमें क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो भी आपको क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप एसिडामाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखो आपको क्या मिला। अगर आप यहाँ से इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें देखो इस टाइप से, और उसी बेसिस की वजह से आपको बताया गया था कि इधर आप क्या लगा देंगे, बोलो H पॉजिटिव, और इधर आपने क्या लगा दिया, OH नेगेटिव। किस बेसिस के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो जब हाइड्रोलिसिस की हमने, तो जो वाटर का पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के पास, तो अमोनिया तो साइड प्रोडक्ट होगा, तो क्या मिले फिर भी हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो द एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर्स, एमाइड्स are acid derivatives because these compound on hydrolysis gives the carboxylic acid। क्योंकि हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, सो दे कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव्स। फर्दर आप सभी में देखें, इन चारों के चारों डेरिवेटिव्स के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन है, वो क्या है, ये एसाइल ग्रुप। देखो सभी के अंदर आप देख लें, किसी भी डेरिवेटिव के अंदर देखो, आप एसिड हैलाइड में देखो ये COR ग्रुप है, एसिड एनहाइड्राइड में देखो, देखो ये रहा, बोलो कौन सा ग्रुप है, COR ग्रुप है। आप एस्टर में देखो, देखो ये एसाइल ग्रुप है, इसके अंदर देखो ये COR ग्रुप है। ऐसे ही एसिडामाइड में भी देखें COR ग्रुप है, एसाइल ग्रुप सभी के अंदर है। Because of that reason, they are also called acyl derivatives, as all acid derivatives contain acyl group in their structure, so they are also called acyl derivatives। हम इन सभी को acyl derivatives भी कह देते हैं। तो ये हमने देखा इनका बेसिक एसिड डेरिवेटिव्स कौन होते हैं, उनको कैसे डिफाइन किया जाए, और इनको एसाइल डेरिवेटिव्स भी क्यों कहते हैं, इनको एसिड डेरिवेटिव जो नाम है वो क्यों रखा गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनकी क्लासिफिकेशन, बड़ी बेसिक क्लासिफिकेशन है जो पहले भी आईपैक नेमिंग के दौरान सीख चुके होते हैं। सबसे पहले हम एसिड हैलाइड्स के बारे में देखते हैं। जो एसिड हैलाइड हैं वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं, वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं। जैसे नाम से क्लियर है, एलिफेटिक मींस कार्बन एटम की चेन, लॉन्ग कार्बन एटम चेन। आपकी कार्बन एटम की कोई चेन है, उसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितने भी हो, लेकिन उस कार्बन एटम की चेन के ऊपर अगर हम एसिड हैलाइड ग्रुप लगा दें, अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट लगा दें एसिड हैलाइड, तो एरोमेटिक हो जाएगा। तो अब देखिए डेफिनेशन, द एसिड हैलाइड इन विच COX ग्रुप, आप ध्यान से देखें ये COX, देखो COX की वैल्यू हमने यहाँ पे Cl पुट कर दी, ये हमने कहाँ पे लगाया है, देखो ये कार्बन एटम है, यहाँ पे कार्बन एटम है, ये कोई रिंग पार्ट नहीं है, तो ये एल्काइल पार्ट है, तो एल्काइल पार्ट के ऊपर आपने लगा दिया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर लगा दिया आपने COX ग्रुप। सो दीज कॉल्ड एलिफेटिक एसिड हैलाइड्स। आप इन्हें क्या कहेंगे, एलिफेटिक एसिड हैलाइड्स। नेमिंग भी आगे आप सीखेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि किस टाइप से इनकी नेमिंग की जाती है। एरोमेटिक एसिड हैलाइड कौन, जिसमें COX ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट हो, द COX ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच ऑन द बेंजीन रिंग। ये देखो ये COX ग्रुप कहाँ पे अटैच है, ये जो बेंजीन रिंग का जो कार्बन है इससे डायरेक्टली अटैच है। तो ये कौन हो गए, एरोमेटिक एसिड हैलाइड। आप उन्हें क्या कहेंगे, एरोमेटिक एसिड हैलाइड। और ऑन द सिमिलर बेसिस वी कैन फर्दर क्लासिफाई द एसिड अमाइड्स आल्सो। ऐसे ही हम एसिड अमाइड को भी क्लासिफाई करेंगे। देखो नेक्स्ट आ गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड अमाइड। They may be further of two types, similarly like that of the acid halides. They may be the aliphatic acid amides or the aromatic acid amides, and the definition will be same. The acid amides in which the CONH2 group is present on the aliphatic hydrocarbon chain। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, चाहे कार्बन है, दो है, तीन है, उसके ऊपर अगर ये CONH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो देखो ये, देखो यहाँ पे कार्बन था, इससे अटैच हो गया, तो आपके कौन हो गए, एलिफेटिक एसिड अमाइड। अगर बेंजीन रिंग से अटैच हो, इफ द एसिड अमाइड ग्रुप्स CONH2 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, तो आप उसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे एरोमेटिक एसिड अमाइड्स। क्लियर हो गया, तो ये आपके एलिफेटिक और एरोमेटिक हो गए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एस्टर्स की। उसी टाइप से आपके एलिफेटिक हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं। तो एलिफेटिक कौन, उसी टाइप से COOR ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन के ऊपर, तो उन्हें आप एलिफेटिक एस्टर्स कह रहे हैं। इफ द
COOR ग्रुप इज प्रेजेंट कहाँ पे, ऑन द बेंजीन रिंग, तो आप उसे क्या कहेंगे, एरोमेटिक एस्टर्स आप कह देंगे, तो एरोमेटिक बन जाएंगे। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है इनकी। लेकिन जो एसिड एनहाइड्राइड्स होंगे उनकी क्लासिफिकेशन आप देखें कुछ अलग टाइप से भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दो दो एसाइल ग्रुप होते हैं। सो नेक्स्ट आर द classification of acid anhydrides. So the acid anhydride may be of following two types: the symmetrical acid anhydride or the unsymmetrical acid anhydride. Symmetrical को हम simple भी कहेंगे, simple acid anhydride, और unsymmetrical को हम mixed भी कहेंगे, mixed acid anhydride। तो वो क्यों कहेंगे आप देखिए डेफिनेशन से। तो सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड्स वो होंगे जिसके अंदर जो ये आपका आर पार्ट है, देखो यहाँ पे, देखो इधर भी हमने क्या लगा दिया, बोलो CH3, इधर भी बोलो हमने क्या लगा दिया, CH3। जरूरी नहीं वो CH3 हो, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके एल्काइल पार्ट भी हो सकता था, जैसे अभी हमने एल्काइल लगाया, वो एराइल पार्ट भी हो सकता है आपका, जिसको हम आर बोल रहे हैं डेफिनेशन के अंदर। सो द एसिड एनहाइड्राइड्स इन विच बोथ एल्काइल और द एराइल, जिसे आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, आर सेम, दोनों सेम हो, जैसे CH3 हो गए दोनों, या C2H5 हो जाते दोनों, आप उसे कहते हैं सिंपल और द सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड्स। क्या कहेंगे आप उन्हें, सिमेट्रिकल और द सिंपल एसिड एनहाइड्राइड्स। बट इफ दीज आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, तब आप उन्हें कहते हैं अनसिमेट्रिकल और द मिक्स्ड, और द मिक्स्ड, क्योंकि अलग अलग हो गए। एक साइड में देखो हमने सिंपल H रखा, ये C2H5 रख सकते थे आप इधर, इस साइड में आपने CH3 रखा, मींस ये आपके डिफरेंट होने चाहिए, वो कैसे भी डिफरेंट हो आपके। तो द एसिड एनहाइड्राइड्स इन विच बोथ एल्काइल और द एराइल, जिसे R से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं अगर बेसिक हमें स्ट्रक्चर लिखनी हो तो, आर डिफरेंट देन दीज कॉल्ड मिक्स्ड और द अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड्स। तो ये आपने इनकी सिंपल क्लासिफिकेशन देखी डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स की। एसिड हेलाइड्स की देखी आपने, एलिफेटिक एरोमेटिक, एसिड अमाइड भी देखा, एलिफेटिक एरोमेटिक, और ऐसे ही आपने एस्टर्स को भी देखा, एलिफेटिक और एरोमेटिक। और एसिड एनहाइड्राइड में क्योंकि इसमें दो दो आपके आर ग्रुप होते हैं, दो दो एसाइल ग्रुप है, COR O के दोनों साइड में अटैच हो, तो एसिड एनहाइड्राइड थे आपके यहाँ पे। तो अगर दोनों आर सेम हो तो आपके सिंपल और द सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड, और ये डिफरेंट हो तो आपके मिक्स्ड और द अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनके नेमिंग के बारे में, इनके नोमेनक्लेचर के बारे में। जो एसिड एनहाइड्राइड है उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अगर ओपन फॉर्म में, जैसे अभी आपने देख ही लिया, देखो C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बीच में ऑक्सीजन, और दोनों साइड में आपके क्या होगा, कोई ना कोई R ग्रुप देखो हम लगा देते हैं। एक R मान लीजिए हमने इधर लगा दिया, एक R इधर लगा दिया, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, वो आपके उसके बेसिस के ऊपर R डैश कह सकते हैं हम दूसरे को, कि वैल्यू ऑफ R और R डैश में भी द सेम और द डिफरेंट। तो अब इनको बोले कैसे, ओइक एनहाइड्राइड। अगर ये प्राइमरी फंक्शन ग्रुप का काम करते हैं तो इन्हें क्या कहेंगे, ओइक एनहाइड्राइड। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल से पहले वही बेसिक बातें हमें पता होनी जरूरी है। किसी भी कंपाउंड का जब हम आईपैक नेम लिखते हैं तो उस आईपैक नेम के मैक्सिमम 5 पार्ट हो सकते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं। हमने 1 2 3 4 5 लिख दिया है। पहला, किसी भी कंपाउंड के अंदर आप सबसे पहले प्रिंसिपल चेन, लॉन्गेस्ट कार्बोनेटम चेन को डिटेक्ट करते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बोनेटम चेन कौन है, जिसे आप वर्ड रूट कहते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आप मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट वर्ड यूज करते हैं कि वेदर द कार्बन एटम इन द प्रिंसिपल चेन इज 1 और द 2 और द 3। 1 हो तो मिथ, 2 कार्बन हो प्रिंसिपल चेन में तो आप इथ कह देंगे, एंड सो ऑन। तो अब हम एग्जांपल लेके देखेंगे। आप इसमें देखें, जो आपने एसिड एनहाइड्राइड लिया है, ओ के दोनों साइड में देखो जो आपके कार्बन है वो तो सेम है, तो किसी भी एक चीज को आप प्रिंसिपल चेन मान सकते हैं, एनी वन, किसी को भी। तो देखो ये जो कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप वाला ही एक कार्बन है, तो एक ही है, तो बोलो हमने क्या कहा, देखो मिथ। देखो इधर भी हमने मिथ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद और तो कोई कार्बन कार्बन दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो इसलिए ANE। उसके बाद नेमिंग कैसे करते हैं, अभी हमने ऊपर बताया, ओइक एनहाइड्राइड से। तो आगे हमने बोलो क्या लिख दिया, ओइक एनहाइड्राइड, बिकॉज द बोथ द आर सेम, इसलिए हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमने लिख दिया देखो ओइक। इसके आगे भी क्या लगा दिया, ये ओइक, और आगे क्या लिख दिया, एनहाइड्राइड। तो नाम क्या बन गया, मिथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। और जैसे मैंने बताया
कि ये दोनों चीजें रिपीट हो रही हैं, दोनों आर सेम है, इसलिए उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, एक ही बार में हम लिख देते हैं मिथेनोइक एनहाइड्राइड। और ANE का जो ई है उसको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि ओइक का जो ओ है वो वोवल है। तो ये बेसिक रूल होते हैं। तो इसमें बोलो कौन कौन सा पार्ट आपका यूज हुआ। देखो वर्ड रूट यूज हो गया, वर्ड रूट बोलो कौन था, मिथ। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स यूज हो गया, क्यों, आगे हमने ANE लगा दिया, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स यूज हो गया, प्राइमरी फंक्शनल की इंफॉर्मेशन मिली, क्या लिखा हो, एक एनहाइड्राइड। अब इसमें पॉइंट नंबर 4 और 5 यूज नहीं हुआ, वो तो तब होता इफ द प्रिंसिपल चेन इज साइक्लिक, और यहाँ पे प्रिंसिपल चेन में तो एक ही कार्बन है, वो तो साइक्लिक नहीं है, तो पॉइंट नंबर 4 यूज नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 5 भी यूज नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल चेन के ऊपर कोई भी अदर सब्स्टिट्यूएंट या कोई और फंक्शन ग्रुप अटैच नहीं है। तो इसलिए इस कंपाउंड के नाम में सिर्फ 3 ही चीजें यूज हुई हैं, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और द सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ड रूट बताओ कौन, प्राइमरी सफिक्स कौन, सेकेंडरी सफिक्स कौन। तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। इसमें आप देखें कि आपके जो दो पार्ट है जिसे आप प्रिंसिपल चेन कहते हैं, एक साइड में तो देखो एक कार्बन है, देखो एक, तो इसलिए हमने मिथ लिख दिया। दूसरी साइड में बोलो क्या है, दो कार्बन हो गए, देखो ये CO और ये CH3 होगी ना ये चेन, तो इसलिए क्या लिख दिया हमने, इथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, देखो इधर एन, तो इधर दूसरा कार्बन था ही नहीं तो एन ही लिखा। आगे ओइक एनहाइड्राइड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिखा, इथ और मिथ में ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए इथ को पहले लिखा जाएगा, इसलिए नाम बन गया इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों को लिखना पड़ा क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों आर की वैल्यू अलग अलग हैं। एक साइड में तो आपके क्या है, दो कार्बन हो गए, दूसरी साइड में एक ही कार्बन था, इसलिए इसका नाम बन गया इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। और वही बेसिक रूल ध्यान रखें, एन का ई हटा दिया जाएगा क्योंकि ओइक का ओ वोवल है। तो ये बेसिक रूल है आपके। और इसी टाइप से हमने देखा इसमें भी 3 ही चीजें यूज हुई हैं, वर्ड रूट, सेकेंड प्राइमरी सफिक्स जो ANE लगाया, फिर थर्ड सेकेंडरी सफिक्स जो ओइक एनहाइड्राइड आपने लिखा। तो ये आपका कैसा था, मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। इसमें देखें एग्जांपल में दोनों साइड में देखो कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक ही कार्बन अटैच है, इधर भी एक ही कार्बन देखो अटैच है, तो क्या बोलेंगे बोलो, इथ, दोनों इथ हो गई। सिंगल बॉन्ड है तो ANE हो गया देखो, और ANE का ई हट जाएगा क्योंकि ओइक एसिड का ओ क्या है, वोवल है, इसलिए नाम क्या बन गया, इथेनोइक। इथेनोइक एनहाइड्राइड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड, बिकॉज द वैल्यू ऑफ बोथ द आर इज सेम। तो ये आपने देखा एसिड एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर के बारे में, और वो आपने तब देखा इसका नाम एसिड एनहाइड्राइड का जब आपके डिफरेंट डिफरेंट आर की वैल्यू भी हो सकती हैं, आर की वैल्यू सेम भी हो सकती है, मींस आपने दोनों सिंपल और मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड के लिए आईपैक नेमिंग रीड की। नेक्स्ट हम देखेंगे एस्टर्स के बारे में। एस्टर्स कौन सा ग्रुप होता है, COOR। ओपन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक तो कार्बोनिल ग्रुप है, देखो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन ने 2 बॉन्ड तो देखो ऑक्सीजन के साथ बना लिए, और आगे कौन सा ग्रुप लग गया, OR। तो ये COOR आपके एस्टर ग्रुप है। अगर ये प्राइमरी का काम करे अकेला हो तो इसे क्या बोलते हैं, ओएट। क्या बोलेंगे इसे, ओएट। और सेकेंडरी का काम करे तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, देखो एल्क का आर है तो एल्क हो गया, वो है तो ऑक्सी हो गया, और ये CO है तो क्या हो गया, कार्बोनिल हो गया। तो इस बेसिस पे इसका नाम है एल्कोक्सी कार्बोनिल। इफ द एस्टर ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इन एनी ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में अगर ये सेकेंडरी की तरह प्रेजेंट हो तो। अब उसी टाइप से देखो 5 पार्ट होते हैं जो हम आपको अभी पहले बता चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। इस एग्जाम्पल में देखें, कार्बोनिल ग्रुप के प्रिंसिपल चेन किधर से चूज करते हैं, हमेशा ही कार्बोनिल ग्रुप वाली साइड से। कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से जितने भी कार्बन और अटैच होंगे, टोटल कार्बन को हम काउंट कर लेते हैं, वही हमारी प्रिंसिपल चेन बन जाती है। तो वो हमारी बोलो क्या बन जाएगी यहाँ पे, प्रिंसिपल चेन। तो ये हमारी जो प्रिंसिपल चेन आपने यहाँ पे देखी, इसके अंदर आपने क्या देखा कि हमारे जो कार्बन थे टोटल बोलो कितने हो गए हैं इसके अंदर, हमारे टोटल जो कार्बन है
वो इसके अंदर 2 ही कार्बन है, इसलिए इसको कहा हमने मिथाइल। क्या कहा बोलो इसको? ये इधर मिथाइल क्योंकि ग्रुप था, लेकिन इसमें 2 कार्बन है देखो प्रिंसिपल चेन में, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये आपका बन गया इथ। क्या बन गया बोलो? इथ। उसके बाद आप देखें, यही तो हो गया आपका। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दिया आपने। प्राइमरी का काम करे तो O8 लगाएंगे हम। O8 का O वोवल है तो ANE का E हम रिमूव कर देंगे। इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है बोलो कौन है आपका? CH3, तो हमने मिथाइल लगा दिया। तो इसमें अब बताएं, जो आईपैक नेम के बेसिक 5 पार्ट होते हैं उसमें क्या क्या यूज हुआ? इसमें यूज हुआ क्या चीज बताओ? नंबर 1 वर्ड रूट। वर्ड रूट बोलो कौन हो गया? इथ। सेकेंड प्राइमरी सफिक्स ANE। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स O8। और सब्स्टिट्यूएंट कौन है? जो O के आगे CH3, वो सब्स्टिट्यूएंट है, वो सेकेंडरी सफिक्स का काम कर गया यहाँ पे। तो बोलो कौन हो गया? मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है इसके अंदर CH3 के अंदर, तो आपने इसको कहा मिथाइल, तो नाम क्या बन गया? मिथाइल इथेनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप। कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं? वही आपकी बनती है प्रिंसिपल चेन। वही आपकी बोलो क्या बनती है? वही आपकी प्रिंसिपल चेन बनती है। तो ये आपकी प्रिंसिपल चेन है उसी टाइप से यहाँ पे। और इस प्रिंसिपल चेन में आप देखें कितने कार्बन है? इसमें 2 ही कार्बन है, तो इसलिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे? इथ। आगे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आपने क्या लिखा? ANE। एस्टर ग्रुप है तो क्या लिखा? O8। O8 का O वोवल है तो ANE का ही आपने रिमूव कर दिया। प्लस जो O के साथ आगे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जिसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 को क्या कहते हैं? इथ। ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? YL, इथाइल। इसलिए कंप्लीट नेम इसका क्या हो गया? इथाइल इथेनोएट। क्या नाम हो गया इसका? इथाइल इथेनोएट। तो इस टाइप से आप आईपैक नेमिंग लिखते हैं एस्टर्स की। अब जो डिफरेंट एस्टर्स होते हैं ये फ्रूटी स्मेल देते हैं, अलग अलग फ्रूट्स के अंदर जो हमें स्मेल आती है, बनाना के अंदर अलग से, आपके मैंगो के अंदर अलग से, तो वो अलग अलग जो स्मेल आती है वो आपकी एस्टर्स की वजह से ही आती है। तो दीज आर द डिफरेंट एस्टर्स which gives different smell in different fruits। जैसे बनाना के अंदर अगर आप देखें तो देखो ये बनाना आइसोएमाइल एसीटेट, इसको काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस टाइप से आप और सभी को भी याद रखेंगे। पियर्स के अंदर प्रोपाइल एसीटेट, ऑरेंजेस में ऑक्टाइल एसीटेट, पाइनएप्पल में इथाइल ब्यूटाइरेट, एप्पल के अंदर ब्यूटाइल एसीटेट एंड सो ऑन। तो इस टाइप से ये डिफरेंट एस्टर्स, और भी फ्रूट्स के अंदर जो स्मेल आती है वो डिफरेंट एस्टर की वजह से ही आती है। मींस एस्टर गिव्स फ्रूटी स्मेल। नेक्स्ट है एसिड हेलाइड्स। और एसिड हेलाइड में हमने एक्स की वैल्यू अगर हम फ्लोरीन करें तो एसिड फ्लोराइड, Cl तो क्लोराइड, जैसे हमने यहाँ पे Cl लिख रखा है तो एसिड क्लोराइड। नेमिंग कैसे करते हैं? प्राइमरी का काम करे तो देखो CO, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, आगे Cl है, तो प्राइमरी का काम करे तो आप इन्हें बोलेंगे ऑयल क्लोराइड। लेकिन अगर सेकेंडरी का काम करे तो उसी टाइप से Cl है तो क्लोरो हो गया, देखो CO ग्रुप है तो कार्बोनिल ग्रुप है तो क्लोरोकार्बोनिल कहेंगे, मींस हेलो कार्बोनिल। अगर ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम करें, उसी टाइप से 5 पार्ट होते हैं किसी भी कंपाउंड के आईपैक नेमिंग के अंदर। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, और इनका ऑर्डर भी होता है लिखने का, ये 1 2 3 4 5 जैसे हमने और इनको लिख रखा है। ये एग्जाम्पल लिया हमने। इस एग्जाम्पल में देखे कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है? 1 ही है, तो ये प्रिंसिपल चेन हो गई। और ये जो प्रिंसिपल चेन है इसके अंदर आप देखिए कितने कार्बन है, इसके अंदर हो गए सिर्फ 2 ही कार्बन, तो इसलिए इथ लिखा। सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे C और C के बीच में, तो इसलिए ANE लिखा। प्राइमरी का काम करें तो ऑयल हेलाइड बोलते हैं, Cl है तो ऑयल क्लोराइड लिख दिया। ऑयल का O वोवल है इसलिए हमने E को रिमूव कर दिया, तो नाम बन गया इथेनॉयल क्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका? इथेनॉयल क्लोराइड। नेक्स्ट हम एसिड अमाइड्स की नोमेनक्लेचर देखते हैं। CONH2, तो कार्बोनिल ग्रुप है CO, उसके साथ हमने NH2 लगा दिया। देखो अगर ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करे तो इन्हें अमाइड कहेंगे, और सेकेंडरी का काम करे तो क्या कहेंगे? कार्बोक्स एमिडो। कार्बोक्स एमिडो या कार्बेमाइल कह सकते हैं, या एमिनो कार्बोनिल भी कह सकते हैं।
NH2 एमिनो है, CO कार्बोनिल है। वही 5 पार्ट होंगे आपके किसी भी आईपैक नेमिंग जब भी हम किसी कंपाउंड की देते हैं। ये एग्जांपल देखें आप, ये प्रिंसिपल चेन होगी कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ, यहाँ पे भी एक ही कार्बन हमने अटैच कर रखा है। तो इस प्रिंसिपल चेन में आप देखें 2 कार्बन है तो इथ लिखा, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो इसलिए हमने एन लगा दिया। एमाइड के लिए प्राइमरी अकेला ही फंक्शनल ग्रुप है तो प्राइमरी है तो एमाइड लिखेंगे। एमाइड में ए वोवल है, ए एन का ही रिमूव कर दिया तो नाम बन गया इथेन एमाइड। तो ये आपने नेमिंग देखी आपके एसिड एमाइड्स के लिए। अब हम कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते फंक्शनल ग्रुप को, तो कई बार क्या दिक्कत आ सकती है इनके अंदर से, वो सिर्फ एसिड एमाइड के अंदर ही, आउट ऑफ दीज 4 डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स। देखो ये हमने एक एग्जांपल लिया, इसके अंदर आप देखें कि CONH2 ग्रुप है। देखो ये जो NH2 ग्रुप है ये वो लोग किससे अटैच है, आप बड़े ध्यान से देखें, ये कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है। सो ये एक एसिड एमाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप हो गया ये, एसिड एमाइड। लेकिन देखो अगर हम NH2 एक और लगा दें, लेकिन आप ध्यान से देखें, देखो इस NH2 को हम कहाँ लगा रहे हैं, इस NH2 को हम कार्बोनिल ग्रुप से अटैच नहीं कर रहे, इसको हम जो कार्बन एटम की चेन है, सिंपल एलिफेटिक कार्बन एटम जो चेन है उससे हमने अटैच किया, तो ये एमीन्स है, ये एमिनो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बोलो, एमिनो। ये एसिडमाइड ग्रुप नहीं है। तो आप NH2 के बारे में जरूर ध्यान रखें कि वो अटैच कहाँ पे है। इफ द NH2 ग्रुप इज अटैच विद कार्बोनिल ग्रुप देन इट इज एसिडमाइड। if NH2 group is attached simply with कार्बन एटम चेन देन इट इज कॉल्ड द एमीन्स, वो आपके एमीन है। वो कार्बन चाहे सिंपल एलिफेटिक चेन हो तो आपके एलिफेटिक एमीन्स, बेंजीन रिंग से अगर हम अटैच कर दें इसको तो वो एरोमेटिक एमीन्स बन जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए कि NH2 कौन सा है, कहाँ पे अटैच है, उसी बेसिस पे या तो हम उनको एमीन्स कहते हैं या हम उनको एसिड एमाइड कह देते हैं। तो ये हमें आइडेंटिफिकेशन के दौरान ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ये जितने भी आपने अभी देखे कंपाउंड एसिड डेरिवेटिव्स, इन सभी के अंदर एक कॉमन चीज क्या थी कि इन सभी के अंदर अपना खुद का कार्बन भी है। आप चाहे एस्टर को देखें COOR, देखो C हो गया उसका। एसिड अमाइड को देखें CONH2, उसमें भी C आ गया। आप एसिड हेलाइड को देखें COX, उसमें भी C आ गया। ऐसे ही एसिड एनहाइड्राइड के अंदर। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड ले लें, देखो जिसके अंदर जैसे रिंग कंपाउंड, और उस रिंग कंपाउंड के अंदर क्या है कि देखो COOCH3, देखो ये एस्टरिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बोलो, ये एस्टर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, एस्टर। लेकिन दैट एस्टर ग्रुप जो है, अब हमें ये देखना है कि जो हमारी मेन चेन बनेगी, जो ये रिंग है, इसके अंदर इस रिंग के किसी भी कार्बन का पार्ट नहीं है। देखो COOCH3 ये इस रिंग से बाहर प्रेजेंट है। तो अब हम उन ऐसे कंपाउंडों को कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है आपके जिसके अंदर देखो रिंग स्ट्रक्चर है। ये देखो रिंग, रिंग ही आपके 6 मेंबर भी हो सकता है, 4 मेंबर भी, 5 मेंबर भी, कितने भी मेंबर रिंग हो, तो आप उन्हें कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर अगर हम ये फंक्शनल ग्रुप लगाया, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ये ऐसा हो गया कि जिसके अंदर खुद के अंदर एक कार्बन भी है लेकिन वो कार्बन उस रिंग का पार्ट नहीं है, तो उस वक्त जो इनकी नेमिंग है इनमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस नेमिंग जिसमें हमने कहा था। वहां पे हमने क्या देखा था कि जो एस्टर्स हैं अगर वो अकेले हो, प्राइमरी का काम करे तो O8 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, O8 बोलते हैं। लेकिन वो तब बोलते थे क्योंकि वहां पे क्या होता था कि आपके जो एस्टर्स थे वो किसका पार्ट बनते थे, वो रिंग का पार्ट बन जाते थे। देखो जैसे हम लिखते थे, मान लीजिए हमने ये लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, और आगे हमने O, ये CH3। देखो अगर हम ऐसे लिख देते थे तो ये जो प्रिंसिपल चेन हमारी बनती थी, इस प्रिंसिपल चेन के अंदर ही ये COOCH3 जो है इसका कार्बन देखो इंक्लूड हो गया था ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे तो कार्बन बिल्कुल सेपरेट है, तो इसलिए इसकी अलग से नेमिंग की जाती है। तो रूल क्या है, रूल ये है कि आप इनको कैसे बोलेंगे, आप इनको बोलेंगे कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट था, देखो CH3 है वो तो आपका एल्काइल पार्ट है, और ये COO जो CH3 है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से आया था तो कार्बोक्सिलेट, तो इसलिए हम इनको पुकारेंगे एल्काइल कार्बोक्सिलेट। क्या कहेंगे इनको, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। और जो ये रिंग है, इस रिंग के अंदर बोलो कितने कार्बन है, 6 है, तो हेक्स लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है तो एन ही लिख दिया, रिंग है तो साइक्लो हो गया। तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। और इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बोक्सिलेट। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ये साइक्लोहेक्सेन मिथाइल कार्बोक्सिलेट। तो इस टाइप से आप इनको ध्यान रखेंगे।
एस्टर्स के अंदर। अगर ये प्राइमरी का काम करे तो, और सेकेंडरी का काम करे तो एल्कोक्सी कार्बोनिल के नाम से इनको पुकारेंगे। तो मेन आपको ध्यान रखना, अगर ये प्राइमरी का काम करता है तो क्या यहाँ पे आप इसको OH यूज नहीं कर रहे, जबकि अगर ये कार्बन की चेन होती तो बोलो हम इसको कैसे पुकार रहे थे। दो कार्बन है तो देखो हम कुछ ऐसे लिख रहे थे, इथ। सिंगल बॉन्ड है तो बोलो हम क्या लिख रहे थे, एन। ई हटा दिया था क्योंकि आगे क्या था बोलो, OH का O वोवल था, इथेनोएट। और ये क्या कौन लगा हुआ था यहाँ पे, मिथाइल, तो आपने क्या लिख दिया था बोलो यहाँ पे, मिथाइल। इस टाइप से आप नेमिंग कर देते थे। लेकिन यहाँ पे नेमिंग में डिफरेंस आ गया, क्योंकि ये COOCH3 का जो कार्बन है वो जो हमारी प्रिंसिपल चेन है, जो हमारी रिंग स्ट्रक्चर उसका पार्ट नहीं है, तो उसके लिए अलग से रूल बन गया। तो जो पहले रिंग पार्ट था पहले उसका नाम लिखा साइक्लोहेक्सेन, और आगे हमें क्या लगाना पड़ता है, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। एल्काइल का हमने मिथाइल बना दिया क्योंकि CH3 में एक ही कार्बन है, तो साइक्लोहेक्सेन मिथाइल कार्बोक्सिलेट। तो इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ एस्टर्स के बारे में। ये दूसरा एग्जाम्पल भी आपने लिखा है यहाँ पे, आप इसके अंदर देखें उसी टाइप से। ये साइक्लोहेक्सेन की बजाय हमने बोलो यहाँ पे क्या ले लिया, बेंजीन। और ये ऊपर वाला पार्ट तो कॉमन है, वही COOCH3, तो आगे तो वही है, देखो मिथाइल कार्बोक्सिलेट। तो नाम क्या बन गया, बेंजीन मिथाइल कार्बोक्सिलेट। और कॉमनली हम इनको क्या बोलते हैं, ये कॉमन नेम आ जाता है, जो दिखने में आपको ये लगेगा जैसे आईपैक नेम हो, लेकिन ये आईपैक नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है। मिथाइल और ये बेंजीन है तो बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल। और बेंजोइक एसिड अगर CH3 ना होता, यहाँ पे H होता तो बेंजोइक एसिड था, इसलिए बेंजोएट, इसलिए इसका नाम है मिथाइल बेंजोएट, ये कॉमन नेम है। और जबकि आईपैक नेम क्या है, बेंजीन मिथाइल कार्बोक्सिलेट। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे एसिड हैलाइड्स के बारे में। देखो एसिड हैलाइड्स के अंदर भी उसी टाइप से आपको दिख रहा है कि जो COCl है, इसके अंदर एक कार्बन होता है खुद का। और आपने देखा ये जो COCl है, ये इस रिंग का पार्ट नहीं है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड वाला जो रिंग है इसका पार्ट नहीं है, तो फिर कैसे बोले, कार्बोनिल क्लोराइड। तो अब देखें साइक्लोहेक्सेन तो उसी टाइप से हो गया जैसे आपको पहले अभी सिखाया गया था, साइक्लोहेक्सेन। और आगे क्या बोलेंगे अब इसको, कार्बोनिल क्लोराइड आगे हम लगा देंगे, तो इसका आईपैक नेम बन जाएगा। ये कैसा नेम बन जाएगा इसका, IUPAC नेम। नेक्स्ट देखें, इसमें हमने लिखा बेंजीन, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन था, यहाँ पे क्या आ गया, बेंजीन। और आगे क्या लिख दिया, वही कार्बोनिल क्लोराइड, क्योंकि Cl है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो आईपैक नेम क्या बन गया, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। और इसका कॉमन नेम क्या है, इसको कॉमन बोलते हैं बेंज ऑयल। बेंज ऑयल, जैसे जो आप सिंपल के दौरान लिखते थे ऑयल क्लोराइड, तो ये बेंजीन हो गया, ऑयल क्लोराइड, ये इसका अब यहाँ पे लेकिन कॉमन नेम है, तो इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे, बेंजोइल क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पे जो आपके ये कार्बोनिल ग्रुप है COCl का, ये बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए इनके लिए अलग नेमिंग का रूल बन गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी टाइप से एसिडमाइड्स के बारे में। देखो एसिडमाइड को भी कैसे इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि जो CONH2 है इसका भी जो कार्बन है वो रिंग का पार्ट नहीं है। रिंग के अंदर जो 6 कार्बन है आपके, इसलिए क्या लिखा, साइक्लो और हेक्सेन। रिंग की फॉर्म में था तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, देखो 6 मेंबर रिंग है, और एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। आगे क्या लगाएंगे, कार्बोक्स एमाइड। क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे कार्बोक्स एमाइड। और वैसे कॉमनली हम क्या लिखते थे इनके लिए, एमाइड वर्ड यूज करते थे पहले आप, लेकिन अब क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्स एमाइड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के दौरान। हमने ये अगर बेंजीन रिंग ले ले तो क्या हो, उसी टाइप से रूल चलेगा, बेंजीन कार्बोक्सेमाइड, इसका आईपैक नेम है। और कॉमन नेम क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। देखो बेंज, और लगता है ऐसे है कि कॉमन नेम ही आईपैक नेम है, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिए इसका नाम है बेंजामाइड, इसका कॉमन नाम है ये। ठीक हो गया, तो इसका क्या हो गया बोलो, बेंजामाइड। आमतौर पे क्या होता है कि जो ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, हम आपको फिर से बता दें, जो हमने यहाँ पे लिखा है कॉमन नेम कॉमन नेम कॉमन नेम नीचे, वो तो सिर्फ जो ऊपर वाले एलिसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और जो लेकिन आपको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने बताया, अदरवाइज आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो इनका कॉमन नेम होता है वही आईपैक नेम होता है। इट मीन जो मिथाइल बेंजोएट, जैसे मैंने नीचे लिखा,
आपको एक बार समझाने के लिए लिखा था ताकि आपको ऊपर वाली चीज समझ में आ जाए। तो ये जो मिथाइल बेंजोएट है ये कॉमन नेम ना होके अब यहाँ पे क्या बन जाता है, इसका आईयूपीएसी नेम ही हो जाता है। तो बोलो ये भी इसका कैसा नाम है, मिथाइल बेंजोएट कैसा नाम है, बोलो इसका आईयूपीएसी नेम। ऐसे ही बेंजोइल क्लोराइड इसका कैसा नेम है, ये भी है इसका आईयूपीएसी नेम। सिमिलरली बेंजामाइड कैसा नेम है, ये भी है इसका आईयूपीएसी नेम। तो अब ये ध्यान रखें इन दोनों कंपाउंडों में, ये ऊपर जो साइक्लोहेक्सेन है ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड रिंग है, ये एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है। नीचे वाले एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग आ गया इसमें। तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो कॉमन नेम होता है वही उसका आईयूपीएसी नेम होता है। तो ये जो नीचे वाला हमने लिखा मिथाइल बेंजोएट एस्टर के केस में इसका आईयूपीएसी नेम है, बेंजोइल क्लोराइड इसका आईयूपीएसी नेम है, बेंजामाइड इसका आईयूपीएसी नेम है। लेकिन इसको ऐसे भी पुकारा जा सकता है जैसे हमने ऊपर आपको ये लिख के दिखाया इसका दूसरा नेम। क्लियर हो गया? तो इट मींस जो हम यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं कॉमन नेम, तो कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम आर सेम। समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है, इनको आप अलग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो ये आपने देखा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, उन उन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में देखा जिसके खुद के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। तो उनकी नेमिंग के दौरान आपको क्या ध्यान रखना है, लेकिन ये भी पजल नहीं होना है कि अगर एरोमेटिक यानी मींस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ये ग्रुप आ जाए तो उस वक्त जो इनका कॉमन नेम होता है वही इनका आईयूपीएसी नेम होता है। थैंक यू। आप अपने इन डिफरेंट कंपाउंड्स की लगातार प्रैक्टिस करें और इसके दौरान आप देख पाएंगे कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट आईयूपीएसी नेमिंग वाली आप वीडियो भी देखें, उसके अंदर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, सारी चीजों को दोबारा सीखें आप। थैंक यू।